हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा हॉट एयर ओवन। जैसा कि आपको पता है कि स्टराइजेशन में जो है मोस्टली जो यूज़ होता है वो तो एक तो होता है ड्राई हीट में हमारा हॉट एयर ओवन, और दूसरा हमारा होता है मॉइस्ट हीट में वो होता है ऑटोक्लेव। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हॉट एयर ओवन की। तो हॉट एयर ओवन किस टाइप का होता है, क्या किस तरह से फंक्शन करता है और इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो ये आप जो सामने देख रहे हैं ये है हमारा हॉट एयर ओवन। अब जैसे कि हॉट एयर ओवन का हम डोर खोलते हैं तो डोर खोलने पे आप देखिए कि इसमें कुछ ग्लासवेयर्स और सब चीज़ें रखी हैं। ठीक है, ग्लासवेयर्स हो गई, बॉटल्स हो गई, फ्लास्क हो गए, ये सब चीज़ें रखी हैं। अब हॉट एयर ओवन वास्तव में जो है फंक्शन किस तरीके से करता है। प्रिंसिपल तो इसका ये होता है कि प्रिंसिपल जो है ये ड्राई हीट पर जो है वर्क करता है, ड्राई हीट पर वर्क करता है, और ड्राई हीट पर वर्क करके ये जो है हमारे बैक्टीरिया को किल करता है। बैक्टीरिया हो, फंगस हो, ठीक है, स्पोर्स हो, उनको प्रॉपर तरीके से ये किल कर देता है। एक्चुअली होता क्या है कि इसकी बॉडी जो होती है, इसकी बॉडी जो आप देख रहे हैं, तो इसकी बॉडी में ये जो आप देख रहे हैं ये एक अच्छी मेटल की बनी होती है, ड्यूरेबल होती है, मेटल होती है जो काफ़ी जो है हीट रेजिस्टेंट होती है। ये जो है एस्बेस्टस की बनी होती है, ठीक है। और इसमें अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें एक चैम्बर होता है, ये चैम्बर है। चैम्बर आपका जो है प्रॉपर तरीके से जो है इंसुलेटेड होता है। इंसुलेटेड मीन्स ये हुआ कि इसमें से जो हीट होगी, जो हीट जनरेट इसमें होगी, वो हीट सारी की सारी जो है इसमें ही रहेगी। हमारी हीट जो है बाहर की को हीट नहीं आएगी। इसके मतलब बाहर जो है हमारी हीट नहीं आएगी, सारी हीट जो है वो अंदर ही चैम्बर में हमारी रहेगी। एक्चुअली होता क्या है कि इसके अंदर हीटिंग होते हैं, हीटिंग एलिमेंट होता है, कॉइल होती है, कॉइल में बीड्स होते हैंगे, ठीक है। और वो जो एलिमेंट होता है, ये जो आपको ग्रिप दिखाई दे रही है, इसमें वो एलिमेंट लगे होते हैं जो कि हमारे प्लेट्स को हीट करती है। जब प्लेट्स को हीट करती है तो उसमें हीट चारों तरफ फैलती है, और इस हीट को रेगुलेट करने के लिए हमारा ब्लोवर लगा होता है। इस हीट को रखने के लिए ब्लोवर लगा रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लोवर वो ये लगा है, दिस वन, आप देखिए ब्लोवर ये लगा है। इस ब्लोवर का जो वर्क होता है वो वर्क ये होता है कि ये सेंटर की एयर को खींचता है और चारों तरफ से सर्कुलेट करता है। मींस बीच की हवा को, बीच की एयर को खींचेगा और उसे सर्कुलेट करेगा। इट मीन्स कि इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो हमारा टेम्परेचर है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा हर जगह पे, चाहे वो सेंटर में रखा हो चाहे कॉर्नर पे रखा हो, तो हर जगह पे हमारा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। अब इसके जो है ये हीट रेजिस्टेंट, इसके बीच में भी जो है गैपिंग होती है, गैपिंग होती है। उसमें एक हीट रेजिस्टेंट मटेरियल होता है जिसे हम बोलते हैं गिलास बुलन। वो गिलास बुलन जो है इसमें भरा होता है, उसके आगे जो है कॉइल लगी होती है, कॉइल जो है हमारी उस मेटल शीट से अटैच होती है, पे लगी होती है। तो वो कॉइल वगैरह होने पे वो इतना अच्छा रेजिस्टेंट होता है कि उससे उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। सारी हीट जो है वो हमारी अंदर ही आती है, बाहर की तरफ हमारी हीट नहीं आती है, क्योंकि मेटल हो गई और हमारा ग्लास बुलन हो गया। उस वजह से हीट जो है हमारी अंदर ही सर्कुलेट होती है। अब आता है कि आखिर फंक्शन किस तरीके से करता है। तो फंक्शन करने के लिए इसमें जो कंट्रोल पैनल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो हमारा ऊपर लगा हुआ है। इसको हम ऑन करते हैं, ऑन करके हमने इसको ऑन किया, रेड लाइट हमारी ऑन हो जाती है। सर्कुलेटिंग फैन जो ब्लोवर है उसको भी हमने ऑन किया और हमारी ग्रीन लाइट ऑन हो गई। अब हमारी ये वर्किंग स्टार्ट कर दी। जैसा कि आप ये डिजिटल मीटर में देख रहे हैं कि इसमें हमने जो सेटिंग वैल्यू है, जो सेटिंग वैल्यू है वो 180 है। इट मीन्स कि हमने इसे 180 पे सेट किया है, और धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़कर हमारा कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं, 170 कर सकते हैं, 160 कर सकते हैं। तो इसमें स्टेरिलाइजेशन की का टाइम होता है कि आपको कितनी देर के लिए रखना है। सपोज इसे अगर आप 160 पर सेट करते हैं, 160 पे सेट करने पे इसे आप रखेंगे 2 आवर्स के लिए, और अगर 170 पे करते हैं तो इसको रखेंगे 1 आवर के लिए। और वहीं अगर आप 180 पे, जो कि समय मैंने सेट कर रखा है, इतने टेम्परेचर पे अगर आप रखते हैं तो इसको आप आधे घंटे के लिए रखेंगे। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो प्रॉपर तरीके से स्टेरिलाइज हो जाएगा। अगर इसकी टाइमिंग आप और बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे 150 पे लेकर
150 मिनट के लिए यानी 2.5 आवर के लिए भी रख सकते हैं। जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वो प्रॉपर तरीके से स्टलाइज हो जाएंगे। अब बात होती है कि इसमें हम आखिर किन किन तरीके के चीज़ों को रख सकते हैं जो हमारे ओवन में स्टलाइज होंगी। तो इसमें हमारा ग्लासवेयर्स हो गए, उसमें हमारे फ्लास्क आ गए, पिपेट्स आ गई, पेटी डिशेज आ गई। इन चीज़ों को हम करते हैं। इसमें रबड़ का या प्लास्टिक के आर्टिकल्स हम नहीं लेंगे। सर्जिकल आर्टिकल्स जो कि मेटल वगैरह के बने होते हैं, उनको हम इसमें प्रॉपर तरीके से स्टलाइज करते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे हमने इसके टेम्परेचर को सेट किया और सेट करने के बाद में इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। इसमें जो भी आर्टिकल्स रखे हो प्रॉपर तरीके से हमारे स्टलाइज हो जाएंगे। अब सपोज 180 पे हमने किया, आधे घंटे के लिए इसे कर दिया, तो आधे घंटे करने के बाद आप इसे अब इसे ऑफ कर देंगे। एक्चुअली होता है क्या है कि इसके साइड में यहाँ देखिएगा ये वेंटिलेटर है, ठीक है, वेंटिलेटर है। जब हम इसको ऑफ करेंगे तो ऑफ करने के बाद क्या होगा, इसे अभी तुरंत हम इसका डोर नहीं खोलेंगे। उसके लिए क्या है कि थोड़ी सी हीट जो है, हीट इसमें से रिलीज हो जाएगी। जब इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा उस कंडीशन में इसको 5-10 मिनट के बाद इसकी डोर को ओपन करेंगे, इसे खोलेंगे और जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी आर्टिकल हमें इसमें से निकालना है वो आर्टिकल हम किसी हीट रेजिस्टेंट कैचर की हेल्प से उसको हम बाहर निकाल लेंगे। और तुरंत इसका डोर नहीं खोलना चाहिए क्योंकि उसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा है। 180 तक हमने इसे सेट कर रखा है, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि सीधे गर्म हवा जो है वो आपके फेस पे आएगी, हाथों पर आएगी। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि उस तरह से बिल्कुल नहीं करना है। और एक चीज़ और है कि एक होता है इसे पहले हम प्री हीट करते हैं। अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आर्टिकल रखा है, अगर हमने इसे 180 पर सेट किया है तो पहले इसे 180 तक इस टेम्परेचर को हम 180 तक आने देंगे। यानी कि जो वैल्यू हमारी बढ़ रही है, अभी 36 हुई है, फिर 50 होगी, 60 होगी, 100 होगी, इस तरह करते करते ये 180 पर आ जाएगी। 180 पर आने के बाद तब हम इसे टाइमिंग नोट करेंगे, तब हम इसे आधे घंटे के लिए स्टलाइज करेंगे। तब ये हमारे जो भी ऑब्जेक्ट है प्रॉपर तरीके से स्टलाइज होगा। तो इस तरीके से ये होगा। अब एक चीज इसमें और विशेष ध्यान देने वाली है कि आप जो है इसमें वेट, मतलब जो गीले आदि, जब सपोज हमारे पास जो ग्लासवेयर्स आए वो क्लीन होकर आए, क्लीन होकर आने के बाद में आपने उन्हें जो है, अभी वो गीले होंगे, ठीक है, तो आप उन्हें तुरंत नहीं रखना है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, इसमें करंट आने की संभावना है जो कि दिक्कत कर सकता है। जब वो ड्राई हो जाएंगे, ठीक है, ड्राई हो जाएंगे, ड्राई होने के बाद तब आप इसमें इंसर्ट कीजिए, तब इसमें रखिए। कभी भी आपको, जिसको चाहे आप इसमें अंदर रख रहे हो या ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल रहे हो, तो ये हमेशा इसको ऑफ करके ही निकालें। ये नहीं है कि आपका ऑन है, आप उसमें निकाल रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। तो मेन चीज़ यही हो गई कि ये प्रॉपर तरीके से स्लाइस करता है, ठीक। अब इसका क्या है कि कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब एडवांटेज में अगर आप देखें तो जो हमारे हीट रेजिस्टेंट होते हैं वो आर्टिकल्स जो है बहुत प्रॉपर तरीके से इसमें हमारे स्लाइस हो जाते हैं। लेकिन वही है कि रबड़ हो गई, प्लास्टिक हो गई, ठीक है, वो चीज़ हम इसमें इसको नहीं कर सकते। दूसरा अगर हम देखें तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम जो है वो काफ़ी कम होता हैगा, ठीक है, तो एक ये भी इसका बेनिफिट है। और अगर डिसएडवांटेज में लेके चलते हैं तो चूंकि आप देखेंगे तो इसमें टाइम पीरियड जो है काफ़ी ज़्यादा लगता है और कूलिंग होने में भी टाइम जो है वो ज़्यादा लेता है, तो ये कुछ होता है। लेकिन अगर कुल मिला के ओवरऑल अगर आप इसे देखते हैं तो इट इज़ बेस्ट ड्राई हीट हॉट एयर ओवन। तो फिर आपसे मिलते रहेंगे, आज का टॉपिक यही है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप स्टडी करते रहिए, फिर मिलते हैं।